सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। ये हमने कब कहा है गहलोत जी कुर्सी छोड़ें? ये तो आलाकमान चाहेगा जो होगा। ये हमारा कोई इशू नहीं है गहलोत कुर्सी छोड़ें। गहलोत साहब सम्मानीय नेता है हमारे। ये पीड़ा जरूर हुई है कि ये जो जयचंद थे, जो 3 लोग हैं जिनको मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने हर पल पल खबर दी। वो आज सरकार के ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और 102 लोग जो 35-35 दिन तक 3 बार रहे, उनके दिलों में चोट पहुंची है कि हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है वो गलत की। मैं तो वो आदमी हूं कि जो सच बोलता हूं। मुझे झुंझुना न तो पकड़ना पसंद है, न उसको सहन करना पसंद है। अभी 9 विधेयक पटल पर रखे गए। हमको और हमारे पूरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, राजस्थान के 1.5 करोड़ लोगों को पूरा ये विश्वास था और आंखें गड़ाकर देख रहे हैं। जब मुझे पदभार ग्रहण कराया गया, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया। इसके बाद जब फाइल चली और उसको ढंग से गति नहीं हुई, तो फिर जब राज्यसभा का चुनाव था, तब भी हमको आश्वस्त किया गया कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इसके उपरांत कार्रवाई रही। एक बार फाइल गुम हो गई, फिर फाइल बनी, और मजे की बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद जो मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी कहा, और ये पूरे टीवी मैडम चैनलों पे चला कि आयोग को दर्जा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी आज जब सदन में पटल पर ये आयोग का दर्जे वाली फाइल नहीं आई है तो बड़ी पीड़ा हुई। आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं बार बार, क्या इसलिए ये सब हो रहा है? देखो, मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आलाकमान का है। जो आवाजें उठती हैं वो सामने आती हैं। सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, आम जन और आम आवाम कहता है, तो ये तो तय करने का काम आलाकमान का है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, वो सब वो फैसला वो करें। गहलोत कुर्सी क्यों छोड़े, आप क्यों चाहते हैं? ये हमने कब कहा है गहलोत जी कुर्सी छोड़ें? ये तो आलाकमान चाहेगा जो होगा। ये हमारा कोई इशू नहीं है गहलोत कुर्सी छोड़ें। गहलोत साहब सम्मानीय नेता है हमारे, और 3 बार पारी खेल चुके हैं, अब 4थी पारी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसमें सोचने और समझने की बात क्या है? वो तो आलाकमान तय कर लेगा क्या करना है, नहीं करना है, वो अच्छा हुआ। जो आप विधायक यहाँ पर मौजूद थे उस समय जब राजनीतिक संकट आया, मुख्यमंत्री जी ने आपके क्षेत्र में जाके सवाई माधोपुर में ये कहा कि दानिश अबरार नहीं होते तो सरकार नहीं बनती। ऐसी क्या बातें थी जो उन्होंने बताई है? ये तो एक बहुत बढ़िया बात हुई कि सवाई माधोपुर जाकर जब ये कहा गया तो एक जिक्र चला था कि जयचंद रायचंद कौन कौन है। तो हमसे पूछा गया कभी किसी ने कि भैया अभी नहीं समझे क्या? तो मुख्यमंत्री जी ने तो ये क्लियर किया है कि जयचंद और रायचंद क्या होते हैं। और दूसरी बात, ये पीड़ा जरूर हुई है कि ये जो जयचंद थे, जो 3 लोग हैं जिनको मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने हर पल पल खबर दी। वो आज सरकार के ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और 102 लोग जो 35-35 दिन तक 3 बार रहे, उनके दिलों में चोट पहुंची है कि हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है वो गलत की। तो अपने जयचंदों के नाम सार्वजनिक मंच पे क्यों उजागर कर रहे हैं, क्यों निपटा रहे हैं उनको? ये तो सब जो जहां से नाम आया वही बताएंगे। अभी मेरी मांग है, अभी टाइम है सरकार के पास कि इन दिनों में फाइल को कंप्लीट कराकर आयोग को दर्जा दिया जाए। 1.5 करोड़ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। एक जो इत्र में वाल वाला कांड था, उसमें भी लोगों की भावनाएं थी। लोगों ने कितने ज्ञापन दिए, कितना रैलियां की। मैं मांग करता हूं सरकार मुख्यमंत्री से कि ये केवल एक सम्मान की बात है, आगे कुछ करना मत करना। मैं आयोग का अध्यक्ष रहते हुए कभी कोई ऐसी मांग नहीं करूंगा जिसको इस सरकार को लगे, लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें मैं चाहता हूं कि 50 लाख रुपया और 2 लोगों को नौकरी दी जाए। और अगर इस कम्युनिटी का 100% वोट लेना है, सरकार 1 साल चुनाव में जा रही है, तो ये 2 काम कर दे, आयोग को दर्जा दे दे
और ये काम कर दे। 100% लोगों की भावना कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगली सरकार बनाने में ये बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा इस काम। आप विरोध नहीं करें क्या, इसलिए केवल ये झुंझुना पकड़ा है क्या था आश्वासन का? है आश्वासन का झुंझुना केवल इसलिए पकड़ा है क्या था कि आप विरोध ना करें? मैं तो वो आदमी हूँ कि जो सच बोलता हूँ। मुझे झुंझुना न तो पकड़ना पसंद है, न उसको सहन करना पसंद है। मैं हकीकत में विश्वास करता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरे राजस्थान की पूरी शेड्यूल कास्ट की जनता ये देख रही है और एकता में बनती जा रही है। तो आज जो ये काम जब होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आप पीसीसी मेंबर से सुझाव मांगे हैं आला कमान ने कि जो उदयपुर में का जो घोषणा थी वो लागू हो, एक परिवार से एक ही व्यक्ति हो, एक पद पे एक व्यक्ति रहे, ऐसा नहीं हो कि संगठन में भी है और उसमें भी है। वहाँ तो कितने फैसले हुए, कौन सा फैसला है जिसको एक को बता दो मेरे को इसका पास हुआ है। वहाँ तो ये भी कहा था बहुत कुछ दिया, लौटाने का टाइम है, कितना लौटाया था लिस्ट बना के बताइए, पता चलेगा। तो ये कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। इसमें जो कहते हैं ना, वो जिस दिन हम करना सीख जाएंगे उस दिन कांग्रेस बहुत आगे बढ़ जाएगी। थैंक यू।